ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आमतौर पर गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तकनीक विकसित किया है जिससे सालों भर कम समय में भी हरा चारा उगाया जा सकता है, जिसे खाकर पशु 15 से 20% तक ज्यादा दूध देने लगेंगे। इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसे अपनाकर कम लागत में पौष्टिक हरा चारा तैयार किया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ऐसे में पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम है। इस बार प्रदेश का अधिकांश रकबा सूखे की चपेट में है। इन जगहों पर पशुपालन कर आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने पशुओं के लिए हरे चारे को उगाना काफी महंगा साबित हो रहा है। लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। ये हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई सालों से सतत प्रयास कर रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है। हाइड्रोपोनिक तकनीकी एक ऐसी विधा है जिसमें मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात मृदा विहीन फसलोत्पादन को ही हाइड्रोपोनिक तकनीकी कहा जाता है। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि हमारे बिहार राज्य सहित पूरे देश में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक दूसरा बड़ा व्यवसाय है। तो इस तरह कह सकते हैं कि हम पशुपालन को अच्छा मजबूत बनाने के लिए आधुनिक ये तकनीकी, जिसको हम हाइड्रोपोनिक तकनीकी कह रहे हैं, इसके माध्यम से हरा चारा उगा करके हम उसके जीविक उत्थान के लिए हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से पहला जो फेज आता है, इसमें हम सीड को क्लीनिंग करते हैं, अर्थात उसको शुद्ध वाटर के साथ 2 से 3 बार उसको निथारते हैं। उससे ये क्या है कि इसमें जितना हमारा सीड हेल्दी होगा, अच्छा होगा, कटा फटा गला हुआ, किसी तरह का रोग उसमें नहीं लगा हो, किसी भी प्रभेद को हम आसानी से हाइड्रोपोनिक चारे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विधि से चारा उगाने के लिए एक ऐसे कमरे की जरूरत है जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता हो। इस विधि के तहत प्लास्टिक की एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट गुणा 1.5 फीट गुणा 3 इंच होती है, इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार और बाजरा के दानों को 24 घंटों के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं लगभग 36 घंटे बाद वो बीज पूर्ण रूप से अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के पश्चात ये एक ट्रे है, हम मक्का का लगभग 1.25 किलो बीज और जो अन्य 3 फसलें हैं उसका 800 ग्राम बीज उसका नाप करके और इस ट्रे में समान रूप से फैला देते हैं। ध्यान रहे कि हम फैलाते समय गंदे हाथ का प्रयोग नहीं करेंगे और ग्लव्स जो प्लास्टिक के हैं उसको पहन करके समान रूप से ट्रे में फैला देते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये ट्रे है, इसमें जो होल बने हुए होते हैं, छेद बने हुए होते हैं, उससे करीब 2.5 से 3 इंच पहले तक ही हम बीज को फैलाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हम बराबर पूरे ट्रे में समान रूप से फैला देंगे तो जो इसकी जड़ें निकलती हैं इस होल को ब्लॉक कर देंगी। तो जो अतिरिक्त पानी इसमें ट्रे में आता है, जो इस हर 4 घंटे के बाद, उसके पानी इसमें भर जाने से उसमें गलन की संभावना हो सकती है। तो इस तरह करते हुए फीड कर देते हैं और फीडिंग करने के बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये जितना ट्रे हम एक दिन में फीड करते हैं उतनी ही ट्रे को हम प्रतिदिन हार्वेस्ट करते हैं। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है। चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक की हो जाती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है।
ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ये पूर्ण रूप से नियंत्रण कक्ष में हम इसको करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लाभ हैं या बेनिफिट्स हैं जो किसान के लिए हो सकते हैं। जैसे इस तकनीकी से चारा उगाने पर 90% तक जो पानी की है वो बचत की जा सकती है। वो इसलिए की जा सकती है कि ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम इसमें लगा होता है जो स्वचालित होता है और हर 4 घंटे के अंतराल पर लगभग 40 सेकंड तक इसमें स्प्रिंकलर चलता है। जो पानी ट्रे में गिरता है वो जितना उस समय में जो बीज है या पौधे उसके एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसके अलावा ये आप होल देख रहे हैं, ये जो छेद है, ये छेद के माध्यम से इसमें जो नाली बनी हुई है वो जो अतिरिक्त पानी है वो इसमें जाके इकट्ठा हो जाता है और जल निकास के माध्यम से बाहर जा कर के वो एक टैंक में जमा हो जाता है और वो जो टैंक में जमा पानी है उसको फिर दोबारा पुनः चक्रण या रिसाइकलिंग करके दोबारा उसको हम यूज कर लेते हैं। मुख्य बात यह है कि जब तक हम इसको हार्वेस्ट करते हैं तब तक इसमें अलग से हमको कोई भी पोषक तत्व, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर है या और किसी फॉर्म में देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारा जैविक और हरा चारा उत्पादन है और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से दूध भी हमारा ऑर्गेनिक या जैविक ही होगा। अब आइए एक नजर डालते हैं इस विधि से चारा उगाने के लाभों पर। तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है, साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरे चारे का उत्पादन कर सकता है। जहां वर्षा बहुत कम होती है ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित हुई है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसी अम्लों, विटामिन की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक में गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। मक्के से तैयार किया गया हाइड्रोपोनिक चारे से संबंधित प्रयोगों में पाया जाता है कि परंपरागत हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 10.70% होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 13.6% होती है। लेकिन परंपरागत हरे चारे की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड फाइबर कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में अधिक ऊर्जा, विटामिन और अधिक दूध का उत्पादन होता है और पशुओं की प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। तो इसलिए लगातार मात्रा में सूखे चारे के साथ या दूसरे अन्य हरे चारों के साथ मिला करके इसकी जो अनुशंसित मात्रा है उसमें मिला के खिलाने से निश्चित रूप से किसान की आमदनी में, उसके दुग्ध उत्पादन में और बिहार राज्य के डेयरी व्यवसाय को आगे ले जाने में ये हरा चारा हाइड्रोपोनिक फॉडर मददगार साबित हो सकता है, जिसकी मूल्य भी ज़्यादा किसान को मिल सकता है और आसानी से किसान इसका स्वस्थ जीवन जानवर का भी और किसान का भी और उसको उपयोग करने वाले के सभी समाज का एक जीवन स्तर में आय के साथ साथ स्वास्थ्य में भी अच्छी वृद्धि की जा सकती है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं।